जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। ग्रीन सिग्नल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर ऐसा क्या है कि इंडियन रुपए में डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट होती जा रही है। आइए इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय 1 रुपए की कीमत $1 हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज आजादी के 73 साल होने के समय पर डॉलर की कीमत 73 रुपए तक पहुंच गई है। अगर हम इसके एवरेज को देखें तो हर साल रुपए की कीमत में 1 रुपए की गिरावट आई है। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी तो यह सोचा ही होगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजन हैं कि इंडियन रुपी इतना कमजोर होती जा रही है डॉलर के मुकाबले। तो आपको बता दूं, इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं, जैसे कि कच्चे तेल के दामों में वृद्धि। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत अपनी जरूरत का केवल 17% तेल पैदा करता है, बाकी बकाया वह 83% दूसरे देशों जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। इंडिया के टोटल इंपोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा कच्चे तेल का ही होता है। कंसल्टेंसी फर्म वुड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कच्चे तेल की प्रतिदिन की मांग 2020-21 में वर्ष 2018-19 की तुलना में दोगुनी अर्थात 2 लाख बैरल, जो कि 2018-19 में केवल 93,000 बैरल प्रतिदिन थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के डेटा को अगर हम देखें तो अगर कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की वृद्धि हो जाती है तो इसका सीधा असर इंडिया के जीडीपी में जाता है। इससे क्या होगा कि इंडिया की जीडीपी में 0.2 से 0.3% तक कमी हो सकती है। इससे यह तय है कि अगर भारत में कच्चे तेल की मांग बढ़ेगी तो सरकार का आयात बिल भी बढ़ेगा। इस प्रकार से सरकार को अमेरिका, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे कई देशों को डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा, जिससे कि डॉलर की मांग बढ़ेगी और इसकी तुलना में रुपए की मूल्य में गिरावट आएगी। रुपए में लगातार गिरावट का एक वजह व्यापार घाटा भी है। इस साल मई में व्यापार घाटा मई 2020 की तुलना में 74.69% बढ़कर $6.32 अरब रहा, जो कि पिछले वर्ष $3.62 अरब था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि मई 2019 के मुकाबले इसमें 62.49% की गिरावट आई है, जबकि यह $16.84 अरब था। इसका एक बड़ा रीजन भी था, उस टाइम पे इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे थे, जब इंडिया का ग्रोथ रेट -23% तक पहुंच गया था। अगर हम इंडिया के निर्यात को देखें तो इंडिया ने करीब $200 बिलियन के वस्तुओं को बाहर देशों को निर्यात किया है। वहीं अगर हम इंडिया के आयात बिल को देखें तो इंडिया ने करीब $258 बिलियन के वस्तुओं को बाहर से आयात किया है। इसका मतलब है इंडिया का आयात बिल उसके निर्यात बिल से ज्यादा है। अगर हम इसको सिंपल वे में समझें तो इंडिया को डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा के रूप में निर्यात से जितनी आय प्राप्त होती है उससे ज्यादा आयात की गई वस्तुओं पे खर्च करनी पड़ती है। अर्थात इंडिया के बाजार में डॉलर कम हो रहे हैं जबकि मांग अधिक है। और अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के रूल को देखें तो जिस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। भारत में डॉलर की बढ़ती कीमतों का एक वजह भारत से पैसों का बहिर्गमन भी है। पैसे का बहिर्गमन यानी कि जब भारत से विदेशी निवेशक या देश के निवेशक अपना रुपया निकालकर किसी और देश में निवेश कर देते हैं तो उसे पैसे का बहिर्गमन कहते हैं। जब भी भारत से कोई भी विदेशी निवेशक अपना रुपया निकालते हैं तो वे दुनिया में सब जगह स्वीकार की जाने वाली मुद्रा अर्थात डॉलर में ही निकालते हैं, जिसके कारण भारत में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसके मूल्य भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण निवेशकों को डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। रुपए में लगातार गिरावट का एक बड़ा वजह राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी है। जैसे कि कई रिसर्च में सामने आया है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन घटती ही जा रही है। इस स्थिति में विदेशी निवेशकों को कंफ्यूजन होने लगता है कि वे अपना पैसा इंडिया में निवेश करें या नहीं, क्योंकि उन्हें यह डर लगा रहता है कि अगले पंचवर्षीय यही सरकार रहेगी या नहीं। अगर नई सरकार आई तो विदेशी नीतियों में किस तरह के बदलाव होंगे यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा इसी कारण विदेशी निवेशक भारत से पैसे निकालकर दूसरे देशों में निवेश करते हैं और वे जब भारत से पैसे निकालते हैं तो वे डॉलर के रूप में निकालते हैं। इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि डॉलर के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और पैसे के मूल्यों में कमी हो जाती है, जिसके कारण इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर होता जा रहा है। इस पार्ट में हमने देखा कि इंडियन करेंसी में आखिर इतनी गिरावट क्यों आ रही है।
उसके क्या क्या रीजंस हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इंडियन करेंसी को डॉलर के मुकाबले कैसे बेहतर बनाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।